welcome back to another exciting travel vlog on Not Just Kitchen. Today we are taking you through an unforgettable one-day sightseeing tour of London. अगर आपको लंदन एक दिन में देखना हो तो आपको कौन कौन सी जगह जानी चाहिए, यही आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी. So buckle up as we explore this magnificent city filled with history, culture and iconic landmarks. हमारी यात्रा शुरू हुई वेम्बली ट्रायंगल से, वेयर वी हॉप्ड इनटू स्टार टूर एंड ट्रैवल कैब. हमारा सबसे पहला स्टॉप था स्वामी नारायण टेम्पल. दिस सीरीन एंड ग्रैंड टेम्पल carved with Italian Carrara marble and Bulgarian limestone truly stands as a marvel of intricate architecture. बहुत ही सुंदर फूलों से घिरा हुआ ये मंदिर हलचल भरे शहर में एक शांतिपूर्ण जगह है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गंतव्य स्थल. After soaking in the tranquility, we drove through London's busy streets, passing iconic neighborhoods like Egbert Road, known for its vibrant Middle Eastern culture, food stalls and cafes. Soon we reached our next stop, the world-famous Madame Tussauds Wax Museum near Baker Street Station. और इसके अंदर तो सिर्फ मेरा ही नहीं लेकिन सभी टूरिस्ट का उत्साह बस देखते ही बनता था. दुनिया भर की मशहूर हस्तियों की सजीव मोम की मूर्तियों के साथ सेल्फी लेने की जैसे होड़ ही पड़ी हुई थी और वहाँ से खौफनाक हॉरर सेक्शन में कदम रखने तक सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे. यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, इसलिए सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ आप एक नॉस्टैल्जिक टैक्सी राइड भी एंजॉय कर सकते हैं that takes you through London's history. The thrilling 4D animation show left us amazed. The entire visit was like stepping into a different world, one where past and present icons come to life. ये एरिया बेकर स्ट्रीट स्टेशन के आसपास वाला एरिया है. सामने आपको दिख रहा है ये बेकर स्ट्रीट स्टेशन और मैडम तुसाद म्यूज़ियम के सामने में अभी भी बहुत पुराने ज़माने वाला टेलीफोन बूथ लगा हुआ है. ये लंदन का एक आइकॉनिक सिंबल है. अभी जो हम एरिया क्रॉस कर रहे हैं इसे मार्बल आर्च के नाम से जाना जाता है. Our next adventure took us through more of London's vibrant streets, leading us to Buckingham Palace. As we approached the grand sight of this iconic palace, with its magnificent gates and the Union Jack flying high, left us speechless. हालांकि हम प्रसिद्ध चेंजिंग ऑफ द गार्ड नहीं देख पाए, लेकिन गार्ड्स की कुछ ट्रेडिशनल और रूटीन ड्यूटी हमें देखने का मौका मिला. ये गार्ड बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा रहता है. शुरू में तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये आदमी भी है या नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में ये इस तरीके की एक ड्यूटी परफॉर्म करता है, थोड़ी दूर तक जाता है और वापस आता है. And right in front of the palace, the magnificent Victoria Memorial shimmered, a tribute to Queen Victoria that's hard to miss. सामने ही दिख रहा था बकिंगहम पैलेस गार्डन और यहाँ सामने कुछ खड़े साइकिल टाइप टैक्सी भी देखकर हमें बहुत आनंद आया, which adds charming touch to London's unique street life. From Buckingham Palace, we journeyed towards Westminster, home to Grand Westminster Abbey, also known as Royal Church. यह प्रसिद्ध चर्च ब्रिटिश सम्राटों के राज्याभिषेक के साथ साथ शाही शादियों और राजकीय अंतिम संस्कारों का भी गवाह रहा है. जब हम बाहर खड़े होकर इसकी शानदार गोथिक वास्तुकला, ऊंची मीनारों और शानदार रंगीन कांच की खिड़कियों की प्रशंसा कर रहे थे तो हम इस जगह से गुजरने वाले इतिहास को देखकर विस्मय में पड़ गए. अंदर एबे में ब्रिटिश इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों की कब्रें भी हैं, जिसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम से लेकर सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन तक शामिल हैं. पास ही कोने पर आपको दिखेगा बिग बेन, जो विश्व प्रसिद्ध क्लॉक टावर है. ऊंचा और राजसी
खड़ा इसका सुनहरा चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा है, जो हमें लंदन के प्रतीक के रूप में इसकी स्थायी उपस्थिति की याद दिलाता है। पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन, यहाँ पर महात्मा गांधी की एक स्टैचू लगी हुई है और मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ इस स्टैचू के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाना बहुत पसंद करते हैं। और ये स्क्वायर काफ़ी हलचल भरा रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है। सामने ही जो लेन है इसमें कई सारे एम्बेसीज बने हुए हैं, आपको यहाँ बहुत सारे फ्लैग्स दिखेंगे। और इसके बाद हम बढ़े लंदन यात्रा के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर। 135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशाल फेरिस व्हील्स, जिसे लंदन आई कहा जाता है, और इससे हमें लंदन का सबसे बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। हम अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। लंदन आई में ये कैप्सूल्स पूरी तरह से ग्लास की बनी हुई है और इससे आप हर तरफ खूबसूरत लंदन के पैनोरामिक व्यूज़ को देख पाएंगे। You can see the London Tube running on these bridges. बीटी टावर, जिसके बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, पार्लियामेंट से लेकर रॉयल चर्च, सब कुछ आपको यहाँ से बहुत साफ और बहुत अच्छा दिखेगा। You get a very beautiful view of the Hungerford Bridge and the Golden Jubilee Bridge. ये कैप्सूल अब एकदम टॉप पे है। लंदन आई से शार्ड बहुत करीब से दिखता है। टेम्स नदी लंदन के बीचों बीच बहती है और इसका नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ से आपको वाटरलू ब्रिज, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सभी दिखेंगे। सो इफ़ यू आर विजिटिंग लंदन, द लंदन आई इज़ अ मस्ट फॉर ब्रेथटेकिंग एरियल व्यू ऑफ लंदन। हमने लंदन के बीचों बीच टेम्स नदी को घूमते हुए देखा है और जिस पर क्रूज़ बोट बहुत सारी चल रही हैं। टेम्स नदी पर आप कुछ घंटों के लिए क्रूज़ बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और आप क्रूज़ में बैठकर भी लंदन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लंदन आई से उतरने के लिए ये पैसेज है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं भारत भवन और मुझे भारत भवन या इंडिया हाउस देखकर बहुत खुशी हुई। हम जा रहे हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल की ओर। प्रिंस चार्ल्स, जो बाद में किंग चार्ल्स 3 बने, और लेडी डायना स्पेंसर का विवाह इसी सेंट पॉल्स कैथेड्रल में 29 जुलाई 1981 को हुआ था। पता नहीं, इस एरिया का आर्किटेक्चर देखने से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ हमारे देश के दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से मिलता जुलता है। अ ट्रू मास्टरपीस ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर डिजाइन्ड बाय सर क्रिस्टोफर रेन, this majestic cathedral is one of the largest in Europe and has stood the test of time, witnessing London's most significant moments. The dome, which is one of the tallest in the world, offers breathtaking view over the city. Inside the grandeur continues the intricate mosaics, towering ceiling and whispering gallery, where even the faintest sound travel across the curved walls. It's also the resting place for many historical figures including Lord Nelson and Sir Winston Churchill, truly a symbol of resilience and beauty. मैंने ऐसा सुना कि यहाँ लॉर्ड नेल्सन, सर विंस्टन चर्चिल का अंतिम विश्राम स्थल है। रास्ते में एक एरिया पड़ा जिसे ब्लैक फ्रायर्स कहा जाता है। यहाँ लंदन की सबसे ऊंची इमारत है जिसका नाम शार्ड है। शार्ड का मतलब कांच के टुकड़े होता है और ये बिल्डिंग सामने से बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, इसीलिए इसका नाम शार्ड रखा गया है। और हमारा नेक्स्ट हाईलाइट था टावर ऑफ लंदन, एन आइकॉनिक फोर्ट्रेस दैट हैज सर्व्ड मेनी पर्पसेस फ्रॉम अ रॉयल रेजिडेंस टू अ प्रिजन।
टावर ऑफ लंदन में एक म्यूज़ियम भी है और जहाँ पे कोहिनूर रखा हुआ है, लेकिन हम लोग डे टूर में थे तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम म्यूज़ियम विज़िट कर सके। अगर आपको म्यूज़ियम देखना हो तो आपको एक दिन का पूरा समय लेकर आना होगा। यहाँ बहुत सारे ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स रखे हुए हैं और उसके साथ ही आप कोहिनूर भी यहाँ देख सकते हैं। इस फोर्ट के पास भी टेम्स नदी बहती है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, फोर्ट से ये रास्ता सीधा सीधा नदी को ही कनेक्ट करता है। टावर की दीवारें साजिश, शाही इतिहास और यहाँ तक कि इंग्लैंड के अतीत की कुछ काले क्षणों की कहानियों से भरी हुई हैं, जो यहाँ कई जगह लिखी भी हुई हैं। सामने लंदन ब्रिज दिख रहा है और यहाँ आसपास बहुत सारी खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें हैं और लोग यहाँ बैठकर खाने के साथ कुछ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। लंदन टूर से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो और भी पोस्ट किए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, आप ज़रूर देख सकते हैं। टेम्स नदी के ऊपर यहाँ भी बहुत सारी क्रूज़ फैसिलिटीज़ हैं और साथ ही एक आउटिंग के लिए भी एक अच्छी जगह है। ये यहाँ पे नाइजीरिया की एम्बेसी है, साथ ही एक बहुत बड़ा होटल है, होटल ग्रैंड। अब हम क्रॉस कर रहे हैं ट्रफलगर स्क्वायर। ट्रफलगर स्क्वायर सेंट्रल लंदन का एक प्रसिद्ध सार्वजनिक स्क्वायर है जो अपने प्रतिष्ठित नेल्सन कॉलम और आसपास के फाउंटेन्स के लिए जाना जाता है। इट सर्व्स एज अ कल्चरल एंड हिस्टोरिक हब, होस्टिंग इवेंट्स, सेलिब्रेशंस एंड प्रोटेस्ट एंड इज होम टू द नेशनल गैलरी। ट्रफलगर स्क्वायर में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन स्टैचू है, हु डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट। On the way back, we passed through very lively Regent Street and vibrant Piccadilly Square, जहां आपको बहुत ही नामी ब्रांडेड सभी शोरूम्स दिखेंगे और ये लंदन का हाई फैशन स्ट्रीट है। इसके पीछे ही पड़ता है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। रीजेंट स्ट्रीट इज़ वन ऑफ लंदन्स मोस्ट फेमस शॉपिंग स्ट्रीट्स, known for its elegant curved architecture and a wide range of high-end stores. Located in the West End, it connects Piccadilly Circus to Oxford Circus. Piccadilly Circus लंदन के बीचों बीच एक चहल पहल भरा पब्लिक स्पेस है जो अपने चमकीले नियॉन साइन और बड़े बड़े वीडियो डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। ये रीजेंट स्ट्रीट और लिसेस्टर स्क्वायर जैसे कई लोकप्रिय क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक प्रमुख जंक्शन है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह भी है। What a whirlwind adventure it was. In just one day, we managed to experience so many of London's incredible sights, each one offering its own story and charm. If you are planning a trip to London, I highly recommend this tour. सिर्फ अगर एक दिन में आपको लंदन देखना हो तो ये सारी जगहों को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिए। आपको शहर का बहुत अच्छा आइडिया भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। इट गिव्स अ परफेक्ट स्नैपशॉट ऑफ दिस अमेजिंग सिटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर कल होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। जब हम लौट रहे थे तो रास्ते में हमने एक चर्च में शादी होते हुए भी देखा और आते आते मैंने एक प्राइमरी स्कूल भी देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।